आपके चैनल एडविन मैथ पे आपका स्वागत है। प्यारे बच्चे, आज के वीडियो में हम सीखेंगे प्रोबेबिलिटी चैप्टर के जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं उनको छोटा करना सीखेंगे, क्योंकि जो आपके बुकिश मेथड होते हैं उनमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन काफ़ी लंबा होता है। और दूसरी बात ये है, जैसे क्वेश्चन थोड़ा सा घूमेगा तो उसका सॉल्यूशन भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। लेकिन प्यारे बच्चे, सॉल्यूशन ऐसा होना चाहिए कि चाहे सवाल कितना भी घूमे लेकिन तरीका सेम रहे। ये देखिए प्यारे बच्चे, जैसे कि क्वेश्चन है जो कि GIC में पूछा हुआ था और इस टाइप का देखिए, इसका ये बुकिश मेथड है। हम इन्हें करेंगे एडविन ट्रिक से केवल एक लाइन में। यकीन मानिए इसका जो सॉल्यूशन होगा वो केवल एक लाइन में ही होगा। और देखिए ये जैसे ये इस जो इसका हो गया बुकिश मेथड। अब देखिए जैसे कि क्वेश्चन ये है जो हरियाणा PGT में पूछा हुआ था, ये इसका बुकिश मेथड है जो कि इतना लंबा चलता है। मतलब इनमें खास बात ये है कि फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको। ये जो फॉर्मूले होते हैं सेट्स थ्योरी के, ये आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। फिर देखिए जैसे कि क्वेश्चन है JEE मेन का, ये इसमें अलग अलग फार्मूले हैं। मतलब जैसे क्वेश्चन का फॉर्मेट घूमेगा अब तरीका बदल जाएगा। फॉर्मूले लगाओ, उनको याद करो कि इसकी यूनियन है क्या, इंटरसेक्शन है। मतलब ये बड़े देखो, मैं तो ये कहता हूँ देखो लंबे तो हैं ही लेकिन टाइम टेकिंग भी हैं। लेकिन प्यारे बच्चे, तरीका ऐसा होना चाहिए जो सेम रहे ताकि हमारा दिमाग ख़राब ना हो। और सबसे कीमती बात प्यारे बच्चे ये है कि एग्ज़ाम में आपका कीमती समय बचना चाहिए और तरीका भी आसान होना चाहिए। अगर कुछ सीखना ही है तो प्यारे बच्चे तरीका ऐसा बताऊंगा आज मैं आपको, जिससे आपका डेफिनेटली एग्ज़ाम में कीमती समय बचेगा। फिर जैसे कि ये क्वेश्चन है, यहाँ देखिए, अगर उसने जो कुछ थोड़ा सा अलग पूछ लिया, अब इसका तरीका बदल जाएगा। अब बताओ इतने लंबे लंबे सॉल्यूशन कौन करेगा, है ना। लेकिन यकीन मानिए इनका जो सॉल्यूशन है मैं केवल और केवल 1 या 2 लाइन में ही करूँगा। लेकिन उससे पहले इसको जो है बिल्कुल हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से, ताकि आपको समझ में आ जाए कि चीज़ें कैसे कैसे तैयार होती हैं। बिल्कुल जीरो से उठाऊंगा आपको और बिल्कुल जीरो से लेके हीरो लेवल तक लेके जाऊंगा। इसका जो एडवांस लेवल है वहाँ तक लेके जाएंगे। बिल्कुल मज़ा आ जाएगा बच्चे। ये देखिए कि ट्रिक जो है वो कैसे बनती है। वो कहते हैं ना कि भाई ढूंढने वाले को तो भगवान भी मिल जाते हैं और बहाना करने वाले के लिए तो ये मानो बहाने ही बहाने होते हैं। ऐसे ही प्यारे बच्चे होता है मैथ के साथ। मैथ में अगर हम कुछ बनाना चाहें तो चीज़ें बहुत ही आसान बन जाती हैं। अब ये देखिए, हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं आज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसके बारे में। इसके जो क्वेश्चन होते हैं, आपने आज तक जितने भी इसके क्वेश्चन किए होंगे उन सभी को आपने किया होगा फॉर्मूला बेस। एक ये फार्मूला आपने देखा होगा इस टाइप का, ये लगा के जो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, है ना। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, 1-2 क्वेश्चन करेंगे ताकि आपका बेस क्लियर हो जाए। फिर सभी क्वेश्चंस को हम करेंगे डायग्राम के द्वारा। तो आइए पहले थोड़ा सा इसका हम बेस बनाएंगे, उसके बाद जितने ये जो आपने देखे थे वो लंबे लंबे सॉल्यूशन, उनको करेंगे केवल एक लाइन में एडविन अंदाज में। तो देख बच्चा, हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। यहाँ देखो ध्यान से, इसमें कहता है कि लेट A एंड B बी 2 इवेंट। भाई 2 घटनाएं ऐसी हैं जो कि एसोसिएटेड हैं, जो कि जुड़ी हुई हैं विद द सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट। बस यही है प्यारे बच्चे ट्रिक, यही ट्रिक है केवल। रैंडम एक्सपेरिमेंट जो सेम होना चाहिए। जैसे पासा फेंकते हैं तो क्या आएगा भाई, 6 ही केस बनेंगे। भाई जैसे आप पासा फेंकते हैं, जैसे ही आप डाई फेंकते हैं तो उसमें क्या होगा भाई, या तो 1 आ सकता है, या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। केवल 6 ही केस बनेंगे, है ना। मतलब उस रैंडम एक्सपेरिमेंट में केवल 6 ही केस बनेंगे। अब उन्हीं 6 केसों में से कह रहा है कि 2 अलग अलग इवेंट, जैसे कि मान लीजिए हम चाहते हैं कि ओड नंबर आए पास से फेंकने पे, मान लीजिए हम चाहते हैं कि इवन नंबर आए, है ना। लेकिन एक्सपेरिमेंट दो सेम होना चाहिए। बस यही है प्यारे बच्चे ट्रिक। जिसने ये लाइन समझ ली, ये मानिए सभी क्वेश्चंस का आंसर आ जाएगा विद इन सेकेंड। बस यहाँ क्या बताया कि A और B 2 इवेंट थी जो कि जुड़ी हुई हैं सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ। 2 घटनाएं हैं, कैसे हैं ये देखिए। देन द प्रोबेबिलिटी यानी कि चांस, संभावना, प्रायिकता
किसकी? ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट ए, मतलब इवेंट ए की होने की संभावना अंडर द कंडीशन दे रखी है कि अंडर द कंडीशन दैट बी हैज़ ऑलरेडी ऑकर्ड, मतलब बी जो है वो घटित हो चुकी है, बी जो है ऑकर्ड हो चुकी है। यदि इवेंट बी हो चुकी हो तो उस केस में आप ए की संभावना, ए की प्रायिकता, ए की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करो। तो उसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। मतलब एक कंडीशन दे दी कि यदि बी इवेंट हो चुकी है तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब एक जो है वो कैसे घटित होगी, वो कैसे ऑक्यूर होगी। या फिर इसका उल्टा दे देगा कि जब ए इवेंट हो चुकी है तो बी की ऑकरेंस क्या होगी। अच्छा, तो ये देखिए, इसको दिखाते हैं इट इज़ नोटेड बाय पी ए ओवर बी। पी का मतलब यहाँ पे है प्रोबेबिलिटी, और जो नीचे होगा वो होता है गिवन दैट, जो हमको दिया हुआ होता है। नीचे वाला क्या होता है प्यारा बच्चा? ये होता है गिवन दैट, जो भी हमें गिवन है, और ये वाला क्या होता है? टू फाइंड, जो हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। ठीक, ये थोड़ा सा बेस है जो मैं आपका बना रहा हूँ। उसके बाद धीरे धीरे आएंगे और क्वेश्चनों को ऐसे उड़ाएंगे, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा आपको। अब देख, ये तो हो गया इसकी छोटी सी थ्योरी कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है? पी ए ओवर बी। ये क्या है? इसका मीनिंग ये होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ए गिवन दैट बी हैज़ ऑलरेडी ऑकर्ड। जब बी घटना जो है वो घटित हो चुकी है तो उस समय ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी घटित होने की। ठीक, तो नाउ इसका फार्मूला ये होता है कि प्रोबेबिलिटी ए ओवर बी इक्वल टू इन दोनों का इंटरसेक्शन, या इंटरसेक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन जो नीचे है ना, ये यहाँ आ जाएगा यूँ का यूँ, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर जैसे कि मान लीजिए कुछ ऐसा है कि प्रोबेबिलिटी बी और ए निकालना हो, तो जो नीचे वाला तो यहाँ आ जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और ऊपर क्या आएगा? इन दोनों का इंटरसेक्शन, वेयर ये क्या होनी चाहिए? प्रोबेबिलिटी हमारी नॉन जीरो। ठीक है, ऐसे ही ऊपर प्रोबेबिलिटी क्या होना चाहिए? बी के उस केस में नॉन जीरो, अदरवाइज ये हो जाएगी नॉट डिफाइन। ठीक है, अब यहीं से जन्म होता है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का। अगर मैं इसको पकड़ लूँ और इसको यहाँ छोड़ दूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि पी बी इंटू पी ए ओवर बी। तो ये बन गई हमारे पास मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, यानी कि दिस एम्प्लाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए साइमल्टेनियस ऑकरेंस ऑफ टू इवेंट ए एंड बी, मतलब दो घटनाओं की एक साथ घटित होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ वन ऑफ द इवेंट, उनमें से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वन ऑफ द इवेंट मल्टीप्लाई बाय द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ अदर। ठीक है, ये क्या? दूसरे की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो ये था भाई थोड़ी सी इसकी थ्योरी। अब देखो कि हम क्वेश्चंस को किस प्रकार से करेंगे। तो बिल्कुल बेस से आपको उठाएंगे, स्टार्टिंग से आपको उठाएंगे। उसके लिए थोड़ी सी इसमें सेट थ्योरी का आपको ज्ञान होना चाहिए। ये देखिए, अब यहाँ पे क्या है जो मैं आपको बताऊंगा, असली वीडियो जो है आपकी अब शुरू होती है, कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको। ये यूनिवर्सल सेट जो लेते हैं, सेट थ्योरी अगर आपने पढ़ी हो तो उसमें यू होता है एक यूनिवर्सल सेट जिसको बोलते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ ले लूँगा एस, यानी कि सैंपल स्पेस। सेट थ्योरी में ये हमारा क्या मिला करता? ये मिला करता यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब उसी यूनिवर्सल सेट को हमने ले लिया, उसी यू को हमने ले लिया सैंपल स्पेस। अब देखो, इसमें हमने दो सेट ले लिए, एक तो ये सेट ए है, ठीक, और एक सेट ये बी है। ठीक, अब ये जो पोर्शन है इतना, ये वाला, ये क्या कहलाएगा भाई? ये कहलाता है ए इंटरसेक्शन बी, जो कि दोनों में कॉमन है, ए में और बी में। और ये वाला जो पोर्शन है यहाँ इतना, ये है ओनली ए, जिसमें केवल ए शामिल है, बी का पार्ट नहीं, क्योंकि इसमें तो दोनों आ गए ना, ए और बी। और ये वाला कौन सा केस है प्यारे बच्चे? दिस इज ओनली बी। ठीक, बस ये बिल्कुल छोटी सी बात है। जिस बच्चे ने सेट्स चैप्टर पढ़ा है, जिसमें उसने वेन डायग्राम पढ़े हैं,
बस उसी से हमारा काम चल जाएगा, क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही आ जाएगा। ठीक, अब देखो 10वीं क्लास में एक थ्योरम और पढ़ी होगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी उस इवेंट की ना होने की, ये बराबर 1 होता है। मतलब किसी भी घटना के घटने की और घटना ना घटने की कुल प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 के इक्वल होती है। ये छोटी छोटी बातें ये आपको पता होनी चाहिए थी। उसके बाद फिर देख बच्चे, मैं आता हूँ बेसिक से क्वेश्चन उससे लेके चलते हैं। तकरीबन मैंने सभी क्वेश्चन ऑथेंटिक लिए हैं। ऑथेंटिक बोले तो NCERT से लिए हैं या फिर NCERT एक बुक आती है एग्जाम्पलर के नाम से, वहाँ से लिए हैं। तो देखो भाई ये कैसे करेंगे। पहले तो क्या होगा, जो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक है, तो इसको करेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला। उसके बाद हम करेंगे बाय यूजिंग एडविन ट्रिक। देखो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था कि भाई उसने प्रोबेबिलिटी ए की दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की दे रखी है, और हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी बी ओवर ए। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि नीचे तो ये सेम आ जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और यहाँ आ जाएगा इन दोनों का इंटरसेक्शन। ये हमको गिवन था दोनों का इंटरसेक्शन, वो है 7/10, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वो 4/5। अगर मैं इनको सोल्व कर लेता हूँ तो देखिए हमारे पास आ जाएगा 7/10, ये पलट जाएगा 5/4, कट के 5 दूनी 10, और ये 7, और ये 4 दूनी 8। ये इस सवाल का आंसर आ जाता है। ठीक, तो अब देखो अगर क्वेश्चन आपका बिल्कुल सिंपल है तो आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन मेरा मोटो क्या है बच्चे, आपको एक वो तरीका देना है जो सभी सवालों में लागू हो। ऐसा ना हो कि जैसे क्वेश्चन बदले तरीका बदल जाए। जो मैंने आपको दिखा था पीछे कि अभी लंबे लंबे जो फार्मूले हैं सेट्स के, उसके सेट्स थ्योरी के, फिर आप वहाँ पे फिर वो लगाते फिरो, ऐसा नहीं करना। तो देखो अब करते हैं इसको एडविन अप्रोच से। नाउ बाय यूजिंग एडविन ट्रिक। शुरुआत में आपको लगेगा कि ये तरीका क्या बता रहे हैं सर, लेकिन यकीन मानिए ये तरीका बड़ा ज़बरदस्त है। पहले एक बार लिखते हैं कि हमारा क्या क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन ये था कि प्रोबेबिलिटी ए की दे रखी है 4/5, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी दे रखी है 7/10, और हमको निकालनी है प्रोबेबिलिटी बी ओवर ए, ये निकालनी है। तो देखो पहले तो मैं आपको बता दूं कि मतलब क्या होता है इस ए ओवर बी का और बी ओवर ए का हमारी भाषा में। भाई देखो जैसे कि कहीं पे थोड़ा सा टाइम और लेता हूँ आपका, उसके बाद तो ये देखिए बस आपको मज़ा आता आ जाएगा। 8वीं क्लास में फ्रैक्शन पढ़े होंगे। जैसे ये कोई सर्कल है, इसके हमने 4 पार्ट कर दिए। ये लिख दूं कि जैसे ये हमने कर दिया ऐसे शेडेड, तो 4 में से 1 हिस्सा, यानी कि इन 4 में से 1 हिस्सा। तो इसी प्रकार से प्यारे बच्चे, जैसे अगर ये लिखा हो कि प्रोबेबिलिटी ए ओवर बी, तो इसका मतलब ये है कि ए का कितना हिस्सा बी में है। इसका मीनिंग क्या है कि ए का कितना हिस्सा बी में। ऐसे ही अगर लिखा मिले कि बी ओवर ए, इसका मीनिंग क्या है बच्चे कि इस बी का कितना हिस्सा या कितना पार्ट ए में, यानी कि ये कोई बड़ा सेट है, उसका कितना पार्ट है बी में। ठीक है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन से करते हैं। या फिर ये देखो कि जैसे ये है हमारे पास, ये ए है और ये बी है। ये हमारे पास ये देखो कि इस बी का ये वाला हिस्सा जो है ए में है ना। अब ऐसे क्वेश्चनों को हम बताएंगे आपको। ये देखिए भाई, एक बात मैंने आपको बताई थी कि सैंपल स्पेस, इसकी डेफिनेशन में
ये है इसकी डेफिनेशन कि सैंपल स्पेस वो सेम होना चाहिए है हमारा, सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट। अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट हमारा सेम है, यानी कि हम डाई फेंक रहे हैं तो पासा फेंक, तो उसमें हर बार 6 ही आएंगे, है ना। तो सैंपल स्पेस हमारा जो सेम होना चाहिए। अब यहाँ देखो क्या मीनिंग हो गया इस सवाल में। यहाँ तो कह रहा कि 5 में से 4, यहाँ कह रहा कि 10 में से 7, गड़बड़ है। तो ये ठीक गड़बड़ कैसे होगी भाई, इनको सेम बनाओ। सेम कैसे होंगे, इन दोनों का ले लो एलसीएम, वो आएगा मेरे पास 10, ठीक है। 5 दूनी 10, यानी कि 2 से गुणा करना पड़ेगा ऊपर नीचे, तो 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, ये हो गया। 10 से कम 10, यहाँ चलो कर देता हूँ गुणा, ये आ गया 7/10, ठीक। अभी तक केवल क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ मैं, सॉल्यूशन नहीं कर रहा। अब सॉल्यूशन आएगा, ये देखिए, यानी कि 10 हमारे पास मिल गया सैंपल स्पेस। बस एक बार ड्रा किया और खेल ख़त्म, कुछ भी नहीं है प्यारे बच्चे इसके अंदर ऐसा। सैंपल स्पेस में हमारे पास 10 नंबर हैं। 10 में से कह रहा है कि ए में तो 8 हैं, ये हमारे पास जो है ए है, ए में 8 आ गए, और इंटरसेक्शन में 7 हैं। अगर ये हमारे पास बी है तो जो इंटरसेक्शन है ए का और बी का, ये देखो कह रहा कि ए इंटरसेक्शन बी, इसमें 7 है, यानी कि 10 में 7 इसमें आ गई। अब ये देखो इस पूरे ए में 8 थे, है ना, और 7 इतने हिस्से में आ गए, तो एक यहाँ रह जाएगा ना, तो ये पूरे में तो 8 थे, तो 7 और 1 8 पूरे में हो गए। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा था कि बी का कितना हिस्सा ए में। अब ये देखो ए के कुल हिस्से कितने हैं भाई, ए के कुल हिस्से तो 8 हैं, उन 8 हिस्सों में से 7 हिस्से जो हैं बी के हैं। ये जो है बी है हमारा, इसके 7 हिस्से हैं इस ए के अंदर, बस ये तो बताना था, बस खत्म। विदाउट यूजिंग फार्मूला अगर आप ये अप्रोच लगाएंगे तो प्यारे बच्चे सभी क्वेश्चन बिल्कुल आराम से हो जाएंगे आपके, बिना किसी दुख और तकलीफ के, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा आपको। अब ये देखिए सभी क्वेश्चंस को मैं केवल और केवल एडविन अप्रोच से करूँगा, डायग्राम ही बनाऊँगा। यहाँ देखो भाई क्या है, यहाँ कहता कि ए इंटरसेक्शन बी, चलो एक बार क्वेश्चन लिख लेता हूँ, लेकिन आपने पेपर क्वेश्चन लिखना नहीं है, आपको तो क्वेश्चन वहाँ पर लिखा मिलेगा। आपका तो वहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा मिलेगा, हमें ये निकालना है। क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा मगर धीरे धीरे। अब देखा बच्चे भाई सैंपल स्पेस, यहाँ बोला कि 10 में से 7, यहाँ बोला 20 में से 17। अरे भाई पासा तो वही है, अब यहाँ पासा नहीं है, यहाँ कोई और एक्सपेरिमेंट है जिसमें यहाँ तो कह रहा कि 20 में से, यहाँ कह रहा 10 में से। प्यारे बच्चे आपको अभी बताया है, थोड़ी देर हुई है। क्या होना चाहिए, हाँ यहाँ होना चाहिए बिल्कुल सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट है तो सैंपल स्पेस सेम बनना चाहिए। तो अब इनका एलसीएम ले ले बच्चा, इनका लघुत्तम हमारे पास आ जाएगा 20, 10 दूनी 20, तो 2 से गुणा कर ले ऊपर नीचे, 7 दूनी 14 और 10 दूनी 20, यहाँ तो काम तमाम, ठीक है। अब देखो ये तो सेम ही है, अब जो निकालना है बस ख़त्म, सवाल ख़त्म हो चुका है। धीरे धीरे ये लो, ए इंटरसेक्शन बी में 14 है, टोटल नंबर हमारे पास 20 है। और सॉरी ए बी में ये 14, हाँ ठीक है 14 है। बी में अगर ये मेरे पास बी सेट है, बी में कितने हैं भाई, 20 में से 17 जो है नंबर बी में है, ए में पता नहीं कितने हैं, ए का पता नहीं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा था कि ए का कितना पार्ट बी में है। अब देखो बी का कितना पार्ट भाई, टोटल बी का पार्ट है 17। अब उन 17 में से ए का कितना है, ये देखो ए का ही तो है, ये तो दोनों का है ना, इसमें ए भी तो है, यानी कि बी में ए का कितना हिस्सा है, ये तो मीनिंग हो इसका, तो बस 14 है। आ चुका है आंसर, ख़त्म। धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, उसके बाद फिर देखिए आगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 78 पे आता हूँ। एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन है, फिर सॉल्यूशन को मारेंगे गोली। ये 3/10, प्रोबेबिलिटी बी हमारे पास क्या है 2/5, और प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी हमारे पास क्या है बच्चा 3/5।
सॉल्यूशन वहीं पे कर देंगे। अब देखो भाई, क्या इनका लघुत्तम आता है वो देख लेते हैं। लघुत्तम इनका 10 आएगा, एलसीएम है ना, 10 एकम 10, ठीक है। 5 दूनी 2 पे गया तो 2 से गुणा कर दो ऊपर नीचे 10, और सॉरी अरे गुणा ही नहीं आती 2 दूनी 4, ये 10 नीचे था ना, ये ऊपर लिख दिया। 2 दूनी 4, ये 4/10। 5 दूनी 10, 2 पे गया ना तो यहाँ 2 से गुणा कर दो। बस आपने एग्जाम में ये स्टेप बिल्कुल करने बिल्कुल फटाफट माइंड में होना चाहिए तुरंत। अब देखो भाई बना लो, क्या क्वेश्चन कह रहा था वो ख़त्म हो जाएगा। अब देखना कि कोई लगाना है फार्मूला वगैरह आपको, क्योंकि अगर लगाऊंगा फार्मूला यहाँ पे क्या चाहिएगा, ए इंटरसेक्शन बी, फिर आप इसको खोलोगे थ्योरम से कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस का इंटरसेक्शन, वो लंबा चलता है। नो, लंबा नहीं चलना। तो देखिए कैसे करेंगे भाई सैंपल स्पेस में मिल गए हमारे पास 10 एलिमेंट हैं। उन 10 में से देखो 3 तो ए के अंदर हैं, 10 में से 3 तो ए के अंदर हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी कि 10 में से 4 ये बी के अंदर हैं, ठीक, नंबर जो हैं। अब देखो ये कहता है कि यूनियन 6। अब यहाँ देखो इतने हिस्से में 3, इतने हिस्से में 4। अभी देखो ये हिस्सा काउंट 2 बार हो गया, ये जो हिस्सा है हमारा, ये वाला जो एरिया है ये काउंट 2 बार हो गया। एक बार तो ये देखो यहाँ काउंट हुआ ऐसे, एक बार जब मैंने ये वाला एलिमेंट गिने तब ये काउंट होगा 2 बार, है ना। तो कैसे निकलेगा, 4 और 3 7 और 6 क्या थी, यूनियन थी सारी, तो 7 में से 6 गया, सॉरी 4 और 3 7 में 6 गया, हाँ 1, ठीक है ये है। जब भी यूनियन गिवन हो तो दोनों को जोड़ के घटा दो यूनियन में से, हमारे पास इंटरसेक्शन आ जाएगा। सीधी सी बात ये है, बस ये 100 का तोड़ यही है। अब ये देखो भाई पूरे में हमारे पास 3 थे, एक यहाँ, तो कितने रह गए, 2 रह गए इतने में। अब पूरा कितना है ये 4 का, एक यहाँ, तो कितने रह गए, ये 3 रह गए। अब आ जाओ इस पे, क्या निकालना था कि ए में कितना हिस्सा बी है। अभी देखो ए में ए कितना है, देखो ए में 3 है, ए में कितने हैं, 3 है। उन 3 में से बी कितना है भाई, बी का तो ये था ना, बी तो 1 है। अब आ गया हो आगे क्या बोला कि ये बी में कितने हैं भाई नंबर, बी में हमारे पास 4 नंबर हैं। उन 4 में से ए कितना है, ए का हिस्सा तो ये 1 है, बस ये भी निकल गया। अब इसको सोल्व कर दे बच्चा, कितना आ जाएगा, 4 3 12 और 4 और 3 7, बस ख़त्म। ऑप्शन नंबर डी सवाल का आंसर हो जाएगा। था ना बिल्कुल आसान। और देखो क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा धीरे धीरे। हाँ देखो भाई माइक से आवाज़ एकदम से चली गई थी तो दोबारा माइक को सेट किया है इसमें। ये देखो कि हमारा क्वेश्चन क्या था, ये 79। प्रोबेबिलिटी ए गिवन है 2/5, प्रोबेबिलिटी बी गिवन है 3/10 और प्रोबेबिलिटी जो है ए इंटरसेक्शन बी गिवन है वो है 1/5। और हमको निकालनी ये है कि प्रोबेबिलिटी ए के ना होने की अपॉन बी के ना होने की इनटू प्रोबेबिलिटी बी के ना होने की अपॉन ए के ना होने की। तो प्यारे बच्चे मैंने आपको बता रखा है, अगर हमको पता हो कि सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट हैं वो कैसे निकलेगा। इनका जो हमारे पास ये जो नंबर हैं सबका एलसीएम ले लो, नीचे नीचे वालों का। तो इसका हमने एलसीएम ले लिया, इसका हमारे पास एलसीएम आ गया भाई 10। तो 5 दूनी तो 2 से गुणा हो जाएगा, ये ऐसे 5 दूनी 2 पर गया, 5 2 जा तो ये हमें 2 से गुणा हो गया। तो ये आ गया हमारे पास ए में एलिमेंट आ गए 10 में से 4, 10 में से जो है 4 तो आ गए ए में, बी में 10 में से जो है 3 आ गए हमारे बी में, और इंटरसेक्शन में 10 में से 2 हैं। ठीक, अब ये देखो 4 तो पूरे में थे, 2 यहाँ तो 2 बच गए। ऐसे ही 3 पूरे ये थे बी के, 2 यहाँ गए तो 1 यहाँ बच गया, ओनली बी का, है ना, ये ओनली ए का था। ठीक, अब ये तो भाई ये कोई ना कोई घटना होने की थी। 5 नंबर वे हैं जो प्रोबेबिलिटी हो रही है इस एरिया में। बाहर क्या बच गया, एरिया जहाँ कोई भी घटना नहीं होती। तो 5 ये थे, 10 हमारे पास टोटल थे, तो 5 बच गए जहाँ कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं। अब देखो उसमें क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि प्रोबेबिलिटी बी के ना होने की, ध्यान से देखना एरिया,
क्वेश्चन की भाषा पे जाओ, बी के ना होने में से वो निकालो जो ए का ना होता हो। अब ये देखो बी तो हमारे पास ये है, इसको छोड़ के जो बच गया, इसको छोड़ के जो बच गया ये एरिया, ये सारा कितना है भाई, 5 तो ये है और 2 ये, तो 7 हो गया बी के ना होने के जो नंबर थे। उन 7 नंबरों में से, इसको छोड़ दो, उन 7 नंबरों में से हमको निकालना ए के ना होने की। अब यहाँ तो क्या है, ये ए के होने की, तो बाहर क्या रह गई ए के ना होने की, तो कितने रह गए नंबर हमारे, केवल 5 रह गए बस। कह रहा है कि इसी जो एरिया था हमारे पास बी के ना होने का एरिया है ना, इसी हिस्से में से निकालना है ए के ना होने का। अब ये तो क्या था, ए के होने का, बाहर क्या बच गया, ए के ना होने का, और आ गया हमारे पास 5। ठीक ना, अब आ जाओ आगे। अब कहता कि ए के ना होने का। अब देखो ए हमारे पास ये है, 2 और 2 4, क्या आ गया बाहर ना होने का, तो 5 और 1 6 आ गया। अब क्या रखे कि इस 6 में से ही, ये जो हमारे पास है इसी में से बताना कि बी के ना होने का। अब देखो भाई ये तो हमारे पास क्या है, बी के होने का, बच गया क्या ना होने का, वो कितना रह गया हमारे पास 5। भाई ये तो होने का था ना, बच गया क्या ना होने का 5। अब गुणा कर दो, यह आ जाएगा 5 पंजे 25 और 7 6 का 42। ये सवाल का आंसर आ गया, बस खत्म। बताओ क्या था। अदरवाइज लगाते रहो फार्मूले, कोई बात नहीं, लेवल धीरे धीरे और बढ़ाते हैं, आपका थोड़ा सा और बढ़ाते हैं लेवल, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 80 पे आता हूँ मैं। इसमें कहता है कि भाई ए और बी 2 इवेंट हैं, प्रोबेबिलिटी ए की गिवन है, बी की है, ए और बी। हाँ यहाँ देखना भाई, यहाँ मज़ा आएगा आपको, यहाँ चलेगी आपकी ये क्या कॉन्सेप्ट पे पकड़ बनती है। ये देख बच्चा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/3, प्रोबेबिलिटी ए ओवर बी 1/4, और हमको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ए के ना होने की इंटरसेक्शन बी के ना होने की, क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ये सवाल है। तो देखो यहाँ ऐसी गलती मत करना कि हम इन तीनों का एलसीएम ले लें, नो, क्योंकि ये देखो ये तो क्या केस है, ये तो वो है कि भाई बी ए का कितना हिस्सा बी में है। यहाँ बात नहीं कर रहा मैं सैंपल स्पेस की, इस वाले केस में इसने ये बताना कि ए का कितना हिस्सा बी में है, यही तो बात है। इसका मीनिंग क्या है कि बी का ये जो आती है, यानी कि सैंपल स्पेस में से कितने हिस्से हैं बी के, सैंपल स्पेस में से कितने हिस्से ए के हैं, ठीक है ना। तो सीधी सी बात ये याद रखो, जब भी आपके पास सिंपल वर्ड मिलें कि भाई प्रोबेबिलिटी ए की, बी की, या ए इंटरसेक्शन बी की, या फिर ए यूनियन बी की, इस टाइप से मिलें तो आप एलसीएम ले लो, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब मिले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, उसका मीनिंग है कि उसमें सैंपल स्पेस का कोई भी स्पेस नहीं, वहाँ तो है उसमें सैंपल स्पेस नहीं होता, वहाँ क्या होता है, केवल एक एलिमेंट बी में से, ये मीनिंग है ना इसका। तो अच्छा, तो अब यहाँ देखो भाई ध्यान से, यहाँ हमारा क्या सेम होना चाहिए। यहाँ देखो बी के एलिमेंट, कहता है कि बी के अगर यहाँ 4 हैं, यहाँ कितने कह रहा है, ए की कह रहा है, क्योंकि ये 3 तो सैंपल स्पेस के हो गए ना भाई, ए और बी ये तो क्या हैं, ये काम करते हैं नीचे किसका, सैंपल स्पेस का, ये आते हैं ऊपर एलिमेंट तो है ना, बी के एलिमेंट, ए के एलिमेंट, है ना। अब यहाँ देखो हमारा बी सेम होना चाहिए, यहाँ क्या है हमारा, बी को सेम बनाओ। क्लियर, हमने बी को सेम क्यों बनाया, क्योंकि वो देखिए वो ये कह रहा था कि यहाँ तो क्या है, देखो 3 में से एक एलिमेंट है बी का, अगर मान लो ये सैंपल स्पेस है तो केवल एक ही एलिमेंट है। यहाँ क्या रखे, एलिमेंट 4 हैं बी में, तो है ना, तो ये सेम बनाओ। अब देखो ये सेम कब बनेगा भाई, इनका यहाँ 4 आना चाहिए, तो बस यहाँ 4 से गुणा कर दूँ मैं, तो ये 4 एकम 4 और 4 दिए 12। अब देखो बी के नंबर यहाँ भी 4 है, यहाँ भी नंबर 4 हैं, अब ठीक है ये। अब देखो ये 12 हमारे पास क्या मिला कि 12 में से 4 हैं बी के, यहाँ क्या है हमारे पास, सैंपल स्पेस केवल 2 है। अब ये सेम होना चाहिए। अब ये सेम कैसे होगा हमारा सैंपल स्पेस, इसके लिए मैं 6 से गुणा कर लूँ, तो 6 एकम 6 और 6 दूनी 12। अब देखो 12 में से 6 तो ए के आ गई, 12 में से 4 बी के आ गई। अब हमारा क्वेश्चन क्लियर है बिना किसी दुख और तकलीफ के, मजा आ जाएगा बच्चे। अब देख, अब करते हैं इस सवाल को। नाउ देखो उसने क्या पूछा, कुछ भी पूछे, वो कुछ भी पूछे
हम तो आराम से निकालेंगे, और वो भी एडमिन अंदाज में। प्यारे बच्चे, सैम्पल स्पेस में हमारे पास क्या है? सैम्पल स्पेस में हमारे पास 12 एलिमेंट हैं। उन 12 में से जो ए के हैं वो हमारे पास 6 नंबर हैं, और जो बी के हैं हमारे पास वो 4 नंबर हैं। अब कहता है कि ये यहाँ आ जाओ, ए का कितना हिस्सा बी में है, यानी कि बी के 4 हिस्सों में से एक तो ए का है। देखो, बी के 4 हिस्सों में से एक तो ए का है। क्लियर? अच्छा, अब देखो भाई 4 ये थे तो एक ये तो 3 रह गए, 6 ये थे एक ये तो 5 रह गए। अच्छा, अब आओ इस पे। यहाँ देखो बच्चा क्या है, नोट कर ले इसको। जब भी 2 बार नहीं हो यूनियन इंटरसेक्शन, देखो ए की नहीं होने की इंटू बी की नहीं होने की, 2 बार नहीं। कितनी बार? 2 बार नहीं। ये लो, 2 बार नहीं। तो ऑलवेज प्यारे बच्चे याद रखना, जब भी 2 बार नहीं आ जाए ऐसे इंटरसेक्शन या यूनियन हो, तो ऑलवेज अप्लाई दे मॉर्गन, यानी कि डी मॉर्गन लॉ। इसका नाम होना चाहिए कि नहीं मॉर्गन लॉ, है ना, नहीं मॉर्गन लॉ, यानी कि 2 बार नहीं तो दे मॉर्गन लॉ, लगा दे मॉर्गन लॉ। क्यों? क्योंकि 2 बार नहीं है तो लगा दे मॉर्गन लॉ। तो क्या बनेगा भाई? वो बन जाएगा, पूरे पे आ जाएगा ये नहीं, और ये पलट जाएगा। ये है डी मॉर्गन लॉ। अच्छा, अब इसके निकालने हमने प्रोबेबिलिटी, ये मीनिंग हो गया इसका, लग गया। अगर साइन होता यहाँ पे यूनियन का तो पलट जाता, बस उल्टा है और कुछ नहीं। ये है हमारा डी मॉर्गन लॉ। जब भी 2 बार नहीं तो 2 बार है तो दे मॉर्गन लॉ। ठीक? अच्छा, अब देख, ये तो है कि घटना होने की, 5 और 1 6 और 3 9 घटनाएं होने की हैं। पूरी थी 12, कितनी बच गई? 3 ना होने की। ये देखो 3 क्या ना होने की, टोटल कितनी थी? 12। 12 नंबर थे ना भाई, 12 हैं। 12 में से क्या है? 5 1 3, कितने हो गए? 9, और 3 क्या आ गए? कैसे हमारे ना होने वाले। हमें क्या निकालनी है? ए यूनियन बी। ये देखो पूरी हमारे पास क्या है? ये दिस इज ए यूनियन बी। यह ए यूनियन बी। बाहर क्या बच गया? उसके ना होने की, वो कितनी बच गई है हमारे पास? 3। अपॉन में क्या आता है? टोटल केस, वो हमारे पास है 12, कट जाएगा, 3 चौका 12, और 1/4 सवाल का आंसर आ जाएगा। आया मजा है बच्चे? तो इस प्रकार से क्वेश्चन कितना भी घूमे, दिमाग नहीं घूमने दूंगा। उसके बाद फिर देख बच्चा, मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 81 पे। तो देख भाई, नाउ अब आते हैं क्वेश्चन जो है 81 पे। यहाँ पे क्या बताया? यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, तो कर लेते हैं इसको। ये देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये हमारे पास क्या हो जाएगा अभी? 4/10, पॉइंट हटा दिया। अब यहाँ जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये आ जाएगी मेरे पास 8/10। ये है प्रोबेबिलिटी बी ओवर ए, ये हो जाएगा 6/10। याद रखो मैंने क्या बताया था, अगर डिजिट सेम आ जाएं, इस टाइप से डिजिट नहीं, अल्फ़ाबेट अगर सेम हो, जैसे ए है बी है, या फिर ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी, तो नीचे वालों जो होते हैं डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो, हमें मिल जाएगा सैम्पल स्पेस। लेकिन अगर फ्रैक्शन आता है ए ओवर बी या बी ओवर सी, तब नहीं मिलेगा। ठीक, तब क्या मिलेगा? ये देखो, कहता कि ए में से बी, यहाँ तो बोला कि ए के जो हैं 10 हैं, यहाँ क्या कह रहा है? ए के तो कुल 4 ये थे ना, ये 10 क्या है? ये होते सैम्पल स्पेस के। अब ये सेम होने चाहिए, ए के नंबर जो हैं वो सेम बनाओ। अब ए सेम कैसे बनेगा भाई? अगर मैं इसकी गुणा 4 से कर दूँ और इसके 10 से, हो जाएगा सेम। तो ऊपर करो 4 से, तो 6 चौका 24, 10 चौका 40, यहाँ भी 10 से करो 40, और ये 100। अब देखो सैम्पल स्पेस था नीचे जो हमारा ये था ना ए, तो यहाँ भी वो सेम होना चाहिए। यहाँ भी 10 से कर लो, तो 10 × 80, 10 दाई 100, बस आ गया, ख़त्म। अब देखो भाई, सवाल तो ख़त्म हो चुका है बच्चा। जैसे आपको चल गया पता कि हमारे कितने नंबर हैं। सैम्पल स्पेस में हमारे पास ये 100 हैं। उन 100 में से ए के कितने हैं भाई? ए के तो 40 हैं, ये है ना, ए के तो 40 हैं।
बी के कितने हैं भाई? अरे बी के कितने हैं नंबर? बी के नंबर हैं 80। 100 में से बी के नंबर 80। अच्छा, अब कहता है ये देखो कि बी का कितना हिस्सा ए में। ए के तो 40 थे ना, ये ए के 40 हैं। इन 40 हिस्सों में से 24 हिस्से जो हैं बी के हैं। अच्छा, ये मिल गया हमको इंटरसेक्शन। अब देख ध्यान से भाई, 40 थे, 24 ये कितने रह गए? ए ओनली 16। 80 थे, 24 ये कितने रह गए? बी ओनली 56। घटा दिए, बस निकालना क्या है प्रोबेबिलिटी। अरे बताओ भाई, चुटरू मुटरू सवाल हो गया ये तो। यूनियन, ये क्या है प्यारे बच्चे? इसकी यूनियन। ये पूरी क्या होती है? इसकी यूनियन। तो देखो भाई, इनको जोड़ दो सबको। ये 80 तो ये हो ही गए, और 16 और ये, यानी कि 96। 96 बटे 100 आ गया आंसर 0.96। ये इस सवाल का आंसर है। आया मजा बच्चे? और ले बेटा, और ले। मैथ का मजा ले। हमारा क्या चाहता है? अब एक ये सवाल है भाई, ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो सवाल ही नहीं, ये तो एक रिजल्ट है यूँ का यूँ। कहता है कि ए और बी अगर दो इवेंट हैं, ए खाली नहीं है, बी भी खाली नहीं है, तो देन प्रोबेबिलिटी ए और बी क्या होता है? हमने बताया था आपको स्टार्टिंग में, ए और बी होता है कि नीचे वाला तो यहाँ आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ऊपर का दोनों का इंटरसेक्शन। ये होता है ये सवाल का आंसर। बाकी तो सारे रिजल्ट गलत है। प्रोबेबिलिटी ए और बी इंटू बी और ए, ये कभी एक के बराबर नहीं आती, और ये भी बराबर नहीं होता है ऐसे, प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। उसके बाद फिर आओ क्वेश्चन नंबर 83 पे भाई। तो देखो क्वेश्चन नंबर 83 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 83 में है कि प्रोबेबिलिटी देखो ए की दे रखी है हमको। अब थोड़ी सी इसकी स्पीड बूस्टअप कर लेते हैं। ए की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या हो जाएगी? 4/10। प्रोबेबिलिटी बी की हमारे पास क्या आ गया भाई? 3/10। पॉइंट था ना, पॉइंट हट गया। अब है प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, हो गया हमारे पास 5/10। तीनों का एलसीएम लूँ, ये तो पहले ही सेम है सारे, क्यों एलसीएम लें? ठीक है, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं हुई यहाँ तो। अब देखो उसने क्या पूछा है, वो निकाल देंगे बस। 10 हमारे पास सैंपल स्पेस के एलिमेंट आ गए। 10 में से ए के कितने हैं भाई? ए के हमारे पास 4 हैं। बी के कितने हैं भाई? बी के हमारे पास 3 हैं। यूनियन के 5 हैं। देखो इनकी क्या यूनियन, 4 और 3, 7 में से 5 घटा दो, 2 आ गए इनका इंटरसेक्शन। अब देखो 4 तो ये थे, 2 रह गए, 3 ये थे, घटाओ 2 तो 1 रह गया। क्या बोला कि हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी, ये इसकी निकालनी है बी के ना होने की, इंटरसेक्शन ए। अब देखो यहाँ देखो ध्यान से, बी के ना होने की, ये तो हमारे पास बी के होने की है। अब देखो ना होने का केस, 2 2 4 और 1 5, पूरे कितने? 10, तो बाहर रह गए 5। यहाँ ध्यान देना कि क्या आएगा हमारे पास इसका, ये 83 में बी के ना होने की। ये देखो अगर मैं ड्रा करके दिखाता हूँ यहाँ पे, ये हिस्सा तो हमारे पास बी का है पूरा, तो जो बाहर रह जाएगा वो सारा ये वाला एरिया आ गया कि बी के ना होने का, क्योंकि तो बी के होने का है। ये बाहर वाला क्या सारा का सारा बी के ना होने का जो भी। अब कह रहे कि इंटरसेक्शन ए। अब देखो बी के जो बाहर रह गया, बी के जो बाहर रह गया सारा, वो सारा कितना रह गया बी के बाहर? 5 और 2 7 रह गया। तो उसमें से और ए का इंटरसेक्शन, अब ए तो हमारे पास ये है केवल, ए का इंटरसेक्शन ये वाला हिस्सा कॉमन है बस, है ना, इसी में से केवल ये वाला हिस्सा कॉमन है। ये कितना पार्ट हमारे पास? 2 ही तो है, ये 2 बस ये था। नीचे क्या आ जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ केस, बस तो काट दो, 2 पंजे 10। ये इस सवाल का आंसर है, बस खत्म।
वेन डायग्राम अगर आपको अच्छे से आता है बनाना, देखना, कहने का मतलब है कि बस आंखें ठीक ठाक देखती हैं तो आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। उसके बाद ये देखो लेवल थोड़ा सा और इसका बूस्टअप कर लेता हूँ। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 84 पे आता हूँ मैं। 2 इवेंट दे रखी हैं ए और बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की है ए और बी, और ये यूनियन है। ठीक है, चलो आते हैं भाई। ये है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की दे रखी है 3/5, प्रोबेबिलिटी ए ओवर बी ये है हमारे पास 1/2, और प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी वो है 4/5। अब यहाँ देखो भाई बी है ना, मैंने बताया था जब भी ऐसा मिले कि ए और बी टाइप से तो पहले उनको सेम बनाओ, फिर हमारा काम चल जाएगा। अब देखो बी में भाई यहाँ तो कह रहा है कि 2 में से 1, यहाँ केवल 3 है, नीचे होता है ये उसके सैंपल स्पेस वाले है ना। यहाँ तो बी में 3 है, यहाँ 2 हैं, तो बी सेम बनाओ है ना, तो बनाओ बी को सेम बनाओ पहले। अगर यहाँ 2 से गुणा कर दूँ, यहाँ 3 से हो जाएगा सेम। 2 से करी है तो कर लो 2 से, 3 से करी है तो कर लो। ठीक, ये 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब देखो ए यूनियन बी, यहाँ हमारे पास क्या सैंपल स्पेस में 10 हैं, यहाँ 5 हैं, तो सेम बनाओ। 2 से गुणा कर दूँ तो 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, बस ख़त्म। अब कुछ नहीं बचा सवाल के अंदर। तो देखो भाई उसने कहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी थी, तो कर देंगे भाई। ये बना लिया, हमारे पास सैंपल स्पेस कितने का आ गया, 10 का आ गया। 10 में से कह रहा है जो बी है, बी के तो 6 हैं, ए के पता नहीं तो निकालने हैं, और ए यूनियन बी, ए के तो निकालने हैं हमने, कितने हैं पता ही नहीं। अब देखो कह रहा है कि बी के जो 6 थे उन 6 में से 3 तो ए के हैं, ये तो बात है भाई, 3 तो ए के हैं। अगर 3 ए के थे और 6 ये सारे थे तो 3 यहाँ बच गए होंगे। कह रहा है कि यूनियन में 8 हैं, ए यूनियन बी, 10 में से 8 तो यूनियन में हैं, 3 और 3 6, तो 2 और बच गए, तो हो गई पूरी ए यूनियन बी। अब वो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ए निकालनी है भाई हमको, प्रोबेबिलिटी ए निकाल, तो ए की निकाल दो। ए में कितने हैं, 3 और 2 5, नीचे क्या आएगा टोटल, बस ख़त्म, कट गया। 5 एकम 5, 5 दूनी, बस 1/2। ये इस सवाल का आंसर आ गया, ख़त्म। बताओ क्या था, ख़त्म हो गया। कोई ज़रूरी नहीं अलग अलग फार्मूला लगाने की, क्वेश्चन चाहे जितना भी बदले तरीका नहीं बदलेगा। कोई बात नहीं, जो हमने बाद में जो हमने किए थे ना अपने क्वेश्चन, जो सबसे पहले देखे थे लंबे लंबे, वहाँ भी आएंगे, उनको भी करेंगे ऐसे ही एडविन अंदाज में, छोटा, मज़ा आ जाएगा बच्चे बिल्कुल। अब देख क्वेश्चन नंबर 85 पे आता हूँ मैं। हाँ यही है, कह रहा क्या, इन द अबव क्वेश्चन फाइंड, ये निकालो प्रोबेबिलिटी ए के ना होने में से बी कितना है। अब यहाँ देखो भाई, ए के ना होने में से, ए के ना होने का अगर मैं छाप के दिखा दूँ या डायरेक्ट यूँ का यूँ छाप दूँ, ये लो, ये ले बच्चे छाप देता हूँ। ये हमारे पास आए हैं, कहता कि ए के ना होना है, ये तो ए का होना है इतना केस, तो ये हमारे पास क्या है ए, और ये हमारे पास क्या है बी। अब अगर ए ये है तो ए से बाहर बाहर, ए से बाहर सारा केस क्या रह जाएगा, ए के ना होने का। ये सारा ए के ना होने का है। अब ए के ना होने का कितना होगा भाई, हमें निकालने की प्रोबेबिलिटी बी की ए के ना होने में से, यानी कि बी का कितना हिस्सा ए के ना होने में से है। अब देखो ए नहीं होता, कहीं नहीं होता। अब देखो 10 तो हमारे पास ये थे भाई सारे, 3 3 6 और 2 8, 2 और बच गए, तब ना पूरे 10, यानी कि बाहर मेरे पास ये देखो ए तो हमारे पास ये है, 3 ये थे और बाहर 2 बच रहे हैं, तो हमारे पास टोटल 5 नंबर ऐसे हैं जहाँ बी नहीं होता। अब उन्हीं में से बताना है कि बी कितना है। अब बताओ इन्हीं में से बी कितना है, बी तो हमारे पास ये है 3, यही तो है 3, बताना था ना कि ए के ना होने वाले नंबरों में से भाई ये तो वो हैं जहाँ ए हो रहा है। 3 और 2 5 बच गए कौन से, जहाँ ए नहीं हो रहा। तो 3 और 2 5 एक जहाँ नहीं हो रहा। अब इन्हीं में से कह रहा कि बी कितना है,
इन्हीं में से बी तो 3 है, बस आ गया आंसर, ख़त्म। 3/5 ये सवाल का आंसर है। कोई दुख और तकलीफ नहीं होने दूंगा बच्चा, बिकॉज यू आर वॉचिंग एडविन मैथ। उसके बाद फिर देखो भाई, क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। यहाँ ये है कि प्रोबेबिलिटी ये दे रखे हैं भाई, यहाँ तो यहाँ भी आटे बटे में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया ना, ए और बी। चलो करो, इसको भी करो। तो देखो 86 ये है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये दे रखी है 3/5। प्रोबेबिलिटी ए और बी 1/2। प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी 4/5। प्यारे बच्चे, मैं आपको बता दूं, इन सवालों का इस प्रकार का तरीका अभी तक आपने शायद कहीं नहीं देखा होगा, लेकिन आज के बाद अगर इनका तरीका इस प्रकार का अगर आप कहीं पे देखते हो तो समझ जाना कि ये तरीका कहाँ से कॉपी पेस्ट हुआ है, क्योंकि मैथ के नए नए तरीके केवल और केवल एडविन मैथ पे ही बनते हैं। उसके बाद फिर से ये मानो कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट हो जाते हैं। कोई बात नहीं, हमारा तो काम ही ये है नई नई एडविन ट्रिक बनाना और मैथ को ईजी से ईजी बनाना। तो देख ये है भाई, तो ये देखो करके बी में से ए, यहाँ कह रहा है कि जो बी क्या है, 5 में से 3 नंबर हैं केवल बी के, यानी कि अगर 5 सैंपल स्पेस है तो उस सैंपल स्पेस में केवल 3 हैं बी के, यहाँ बी के 2 है। तो सेम बनाओ भाई, बी को सेम बनाओ, बी को सेम बनाओ, बाद में सैंपल स्पेस कर लेंगे सेम। तो बनाओ भाई, अगर मैं 2 से गुणा कर लूँ और यहाँ 3 से कर दूँ, हो जाएगा ना सेम। 2 से किया है तो 2 से ऊपर नीचे करो, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। ध्यान रखना, गुणा ऊपर नीचे केवल की ही होगी, कभी तुम 3 से यहाँ 2 से ऐसे कर दो, ऐसे कभी नहीं करना, भूल गए अभी, ठीक है। अच्छा तो देखो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। अब यहाँ देखो भाई सैंपल स्पेस का जिक्र, यहाँ कह रहा है 10 में से 6। ये तो ए और बी के नंबर हैं, ये है क्या है, दिस इज द सैंपल स्पेस, 10 में से 6 नंबर बी के हैं। यहाँ से मान जाए 10, 2 से गुणा कर दो, बन जाएगा 10, तो 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। बस अब देखो क्या है सवाल भाई। अब आता हूँ सवाल के ऊपर कि क्या हमारे पास सवाल था। चुटरू मुटरू हो जाएगा, देखना, ये कुछ नहीं बचेगा इसके अंदर। ये हमारे पास सेट है, सैंपल स्पेस में 10 एलिमेंट हैं, उन 10 में से बी के तो 6 हैं। ये हमारे पास बी है, बी के 6 एलिमेंट हैं और उन 6 में से कह रहा है कि ए के कितने हैं भाई, अगर बी 6 है तो इन 6 में से ए के 3 हैं, ठीक। अब 6 पूरे थे तो ये 3 रह गए। अब यूनियन ए यूनियन बी 10 में से 8 है, यूनियन तो पूरी होती ही है, तो 3 और 3 6 और 2 8 हो गई पूरी ए यूनियन बी। अब देखा बच्चा, उसने पूछा क्या है उस पर आ जा। 3 3 6 और 2 8, 12 हैं 10, तो ये 2 बाहर रह गए। अब आज उसने पूछा है प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी पूरे के ना होने की प्लस प्रोबेबिलिटी ए के ना होने की यूनियन बी की, ये पूछा है। तो वेरी सिंपल, तो देखो भाई ए यूनियन बी के ना होने की, ये तो यूनियन थी, ये क्या है ए यूनियन बी, इतनी बाहर क्या बच गई ना होने की, ये चांस कितने हैं 2, नीचे क्या आता है टोटल चांस प्लस। अब ए के ना होने की, ए के ये तो ए के होने की है 3 और 2 5, ना होने की क्या रह गई, ये सारी बाहर क्या है कि ना होने की है, 3 और 2 5 है ना होने की। फिर यूनियन बी और आ गया, मतलब बी भी लेना पूरा का पूरा, ये यहाँ तक का, ठीक है। दोबारा फिर देखो ए, ये छाप के दिखाऊं ऐसे समझ जाओगे, अच्छे बच्चे हो। ये देखो ए के ना होने की, ये तो ए था हैं, इससे बाहर बाहर क्या रह गई ए के ना होने की 3 और 2 5। कहता है कि यूनियन बी, अब उसमें बी और ले लो पूरा यहाँ तक, तो बी के उसमें 3 और आ जाएंगे, तो 3 और 3 6 और 2 8 अपॉन में 10, तो 8 और 2 10/10 कट गया बच्चा, और 1 इस सवाल का आंसर आ गया। ख़त्म हो गया, ख़त्म बस। उसके बाद फिर देख भाई अगले सवाल पे आता हूँ मैं।
अगला सवाल ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अरे ये तो सारे के सारे हैं, ये तो सारे 13 हैं, 13 हैं। यहाँ तो कोई दुख और तकलीफ़ किसी को हो ही नहीं सकती। उसने पहले ही पकी पकाई खीर दे रखी है, बोला खा ले राजू खा ले। भाई सैम्पल स्पेस में 13 है, कोई दिक्कत तकलीफ है ही नहीं है। ए में हमारे पास क्या 30 में 7 नंबर तो आ गए ए के। बी के और देख ले भाई, बी के हैं 13 में से 9 नंबर। इंटरसेक्शन दे दिया, 13 में से 4 है इंटरसेक्शन। अब देखो 7 पूरे थे, 4 ये तो 3 रह गए होंगे। 9 पूरे हैं ये, 4 ये तो 5 रह गए। ठीक, अब आओ जो उसने पूछा है, पूछा क्या था, ए के ना होने के और ये बी, मतलब बी, ए के ना होने के बी, मतलब बी में से, बी तो हमारे पास ही है 5 और 4 9, 5 और 4 9, इस 9 में से ए के ना होने के चांस कितने हैं? ए के ना होने के चांस, अब देखो भी निकाल लो। अब ये तो पूरा क्या है, 4 7 तो होने के हैं। अच्छा ये थोड़ा कर लो, 5 4 9 और 3 12 और एक ये, ठीक। अब आओ ए के ना होने के चांस बी में से ही निकालने हैं। ये तो हमारे पास बी है, कह रहा है कि इस बी में से, चलो छापते हैं यार कभी गड़बड़ ना हो जाए। ये ए, ये बी, बी हमारे पास 9 है। इसी में से निकालने हैं 9 में से ए के ना होने के। अच्छा अब इतने पोर्शन में तो ए होता है, इतना पोर्शन क्या है ए, नहीं होता। ये तो निकालना था कि बी हमारे पास ये पूरा था, भाई ये पूरा बी है, इसी पूरे बी में से ये जो 9 हैं कह रहा उनमें से ए के ना होने के। अब यहाँ तो ए होगा इतने में से, ये क्या बच गए कोई केस ना होने वाले ए। ये 5 रह गए, ये 5 नंबर थे ना, बस आ गया आंसर, खत्म। बस वेन डायग्राम देखना आना चाहिए आपको अच्छे से, उसके बाद तो प्यारे बच्चे कुछ भी नहीं। 5/9 ये लो, ख़त्म। देखना ना आए तो उसके बाद छाप लो, बस ख़त्म। उसके बाद फिर देखो भाई क्वेश्चन नंबर जो है 88, इसमें कहता है कि 88 के अंदर ए और बी इवेंट हैं सच। अरे ये तो नंबर है ही नहीं, ये तो थ्योरी आ गई, थ्योरी आ गई है, थ्योरी आ गई। कोई बात नहीं, थ्योरी भी करेंगे, घबरा मत। ये देखो थ्योरी करते हैं, कहता है कि प्रोबेबिलिटी ए के ना होने की अपॉन बी के ना होने की। कैसे लिखते हैं भाई, नीचे तो सेम आएगा यूं का यूं, है ना, ये आ गया हमारे पास सेम। ऊपर क्या आता है बच्चा, इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो ए के ना होने की इंटरसेक्शन बी के ना होने की, ये लिख दी। अच्छा अब देख, आपको बताया था ए के नहीं और बी नहीं, 2 बार नहीं, 2 नहीं तो दे मॉर्गन, बस 2 नहीं तो दे मॉर्गन, लगाया मॉर्गन। मॉर्गन क्या हो जाएगा, इसका तो हो जाएगा यूनियन, ये पलट जाएगा, और ये जो है 2 का 1 नहीं हो जाएगा, 2 नहीं का 1 नहीं दे बनाएगा, दे मॉर्गन, डी मॉर्गन, है ना, डी मॉर्गन। मजे ले बच्चे, मैथ के मजे ले, घबरा मत, बस। अब ये हमारे पास आगे घटना ना होने की। अब देख नीचे तो मिल गया, बस। अब देखो कोई भी काम होगा या नहीं होगा, ये क्या है नहीं होना की, तो होने कैसे आ जाएगी, उस एक में से घटा दे तो क्या घटना आ जाएगी, हमारे एक में से ना होने की आ जाएगी, बस। ये होता है ना बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के ना होने की एक होता है। अब क्या ई की जगह हमारे पास ये था, ई की जगह हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी है। तो ए यूनियन बी है ई की जगह, वही चीज़ तो थी ये, बस आ गया, ये इसका ऑप्शन था। तो थ्योरी भी होनी चाहिए थोड़ी थोड़ी, आपको पता कि कैसे कैसे। बाकी को मैंने बता ही दिया, 2 नहीं तो दे मॉर्गन, 2 नहीं का 1 नहीं कौन बनाएगा, डी मॉर्गन। उसके बाद भाई क्वेश्चन नंबर जो है 89 पे आ जा बच्चे।
89। बट धीरे धीरे वो घड़ी आने वाली है जब वो जो लंबे लंबे सवाल थे उनको छोटा किया जाएगा। आ जाओ भाई। ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट हैं। तो देन ए इंटरसेक्शन बी इस टाइप का है। कर दो भाई। ये तो सारे सिंपल सिंपल से थे, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ओ दिक्कत है बच्चा, दिक्कत है, तकलीफ भी है। बताऊंगा क्या तकलीफ है। ये देखो, ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी ए की दे रखी है भाई 3/5, प्रोबेबिलिटी बी की दे रखी है भाई 4/9। सैंपल स्पेस सेम होना चाहिए। एलसीएम क्या आएगा इसका 9 पंजे 45, 5 निम्मा तो इसको 9 से गुणा करेंगे, 9 पंजे तो इसको 5 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 9 तिया 27, 9 पंजे 45, 5 चौका 20, 9 पंजे 45 होगी। अच्छा, ये हो गए हमारे पास। अब देख यहाँ एक बात है बच्चा, खास बात। कहता है कि 2 इंडिपेंडेंट इवेंट, अगर 2 इवेंट इंडिपेंडेंट होती हैं तो उसका मीनिंग प्यारे बच्चे ये होता है कि ए इंटरसेक्शन बी वो होता है उनकी मल्टीप्लिकेशन के बराबर। बस उसने ये बात छुपा के लिख दी हैं, उसने ये बात दी नहीं, उसने बात छुपा के लिख दी कि इनके बीच में ही क्या छिपा हुआ सीक्रेट। वो क्या सीक्रेट है? वो सीक्रेट ये है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर आएगा। जब भी 2 इवेंट इंडिपेंडेंट हो तो ऐसा होगा। अब देख बच्चा, कर दे ए इंटरसेक्शन बी, ये आ गया हमारे पास 3/5 और 4/9, यानी कि 4 3 12 और 9 5 35। काटना मत इसको, ये काम आएगा यहाँ। अब देख भाई, हमें निकालना ये था, अरे इसको भी करेंगे, पहले यहाँ देख क्या है। बनाओ एक बार डायग्राम बना लो ताकि चीज़ें हमारी समझ में आ जाएं। ए बी सैंपल स्पेस में हमारे पास 45 एलिमेंट हैं। 45 में से ए के तो आ गए भी 27 और बी के आ गए 20 और जो इनका इंटरसेक्शन है वो आ गए हमारे 12। अब देखो निकालना क्या, वो और देख ले एक बार भाई। ये निकालना, अरे भाई क्या निकालना है, ये निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ए नहीं, इंटरसेक्शन बी नहीं। कुछ नज़र आया? अरे आंखों से कुछ देखा? अरे हाँ बाबा जी देखा। क्या देखा? 2 नहीं तो 1 नहीं कब बनेगा? दे मॉर्गन लगा, दे मॉर्गन यानी कि डी मॉर्गन लगा तो क्या बन जाएगा? प्रोबेबिलिटी ये पलट जाएगा और 2 नहीं का 1 नहीं, बस लग गया। ये निकालना है, यानी कि ए यूनियन बी का नहीं। तो यूनियन निकाल दो भी कितनी है, 27 घटा 2 गया 5, ये 1, ये घटा ये बच गया 8। अब ये है पूरी की पूरी यूनियन। ठीक है, ये क्या है इनकी यूनियन। तो बाहर कितने रह गए भाई? 20 तो ये और 15 35 और 45 ये थे, तो बाहर कितने बच गए? 10 बच गए। तो बस ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। ए यूनियन बी में ना होने के 10 एलिमेंट अपॉन क्या आएंगे टोटल। बस काट दे इसको, काट दे, कट पिटा के 5 दूनी 10, 5 निमा 45 और 2/9, ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा। आया मजा बच्चे? सवाल कितना भी घूमे दिमाग नहीं घूमने दूंगा, दिमाग नहीं घूमने दूंगा। उसके बाद फिर देख और आओ थोड़ा सा आगे और चलो। क्वेश्चन नंबर 90 पे आ, क्वेश्चन नंबर 90 पे आ। देख बच्चा 90 पे क्या दे रखा है। इसमें कहता है कि दैट ए एंड बी 2 इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अच्छा है, तो सारे सिंपल नंबर हैं। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये हमारे पास 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये हमारे पास 5/8, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी ये हमारे पास है 3/4। अब निकालनी ये है। अब देख भाई, अरे ये तो सिंपल थे, इनका सबका जो है एलसीएम निकाल ले, सबका एलसीएम निकाल दे। देखो जब भी अल्फ़ाबेट सिंपल हो और फ्रैक्शन में हो ना, तब देखते हैं कि हमारा कौन सेम होगा।
तो कोई दिक्कत है ही नहीं, सब कैल्शियम हमारे पास 8 आ गया। यहाँ तो 4 दूनी 8, तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, बस ख़त्म हो गया बच्चा सवाल। अब जो भी पूछे ख़त्म है ये, बस कुछ है ही नहीं इसके अंदर। दिस इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। गारंटी देता हूँ बच्चे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपने ऐसे पढ़ी नहीं, कभी भी ऐसी नहीं पढ़ी होगी, लेकिन आज के बाद अब सारे सवाल ऐसे ही लगाना, ताकि सवाल कितना भी घूमे, तरीका नहीं घूमना चाहिए, ना ही दिमाग घूमना चाहिए। अब देख, सैंपल स्पेस में कितने हैं भाई? सैंपल स्पेस में तो 8 थे। अब उन 8 में से ए में कितने हैं? 3 हैं। इन 8 में से बी में कितने हैं बच्चा? बी में 5 हैं। और यूनियन में 6 थे, तो 5 और 3 8 में 6 गया 2, ये क्या गया उनका? इंटरसेक्शन। अब 3 ये थे, 2 ये, 1 रह गया, 5 ये, 2 ये, तो 3 रह गए। ठीक है, बस अब आओ सवाल पे। सवाल देखो क्या था, सवाल ये है, प्रोबेबिलिटी बी में ए कितनी है भाई? बी कितनी है भाई? अरे बी कितनी है भाई? बी तो हमारे पास साफ दिख रही है बच्चा, 5 है। 5 नंबरों में से ए के नंबर कितने हैं? ए के 2 नंबर हैं। हाँ बाबा जी, आगे आ जा। अब यहाँ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो हमारे पास ये है बाबा जी, 5। अब इसी 5 में से ए के ना होने की, ये तो क्या है, ए के होने की, हम बताने कि ए के ना होने की, इसमें बताने इसी 5 में से, तो 3 बच गई, बस ख़त्म। इसको काट दे और पीट दे, कटेगा ही नहीं तो मत काट। 5 पंजे 25, ये आ गया 6/25 इस सवाल का आंसर। कोई दुख और तकलीफ होगी ही नहीं अगर इस प्रकार से चलोगे। और देखो आगे, अब देखो भाई NCERT का सवाल आ गया। अरे भाई, अरे यहाँ तो 0 है, अरे 0 है, कुछ है ही नहीं, तो बस सिंपल डेफिनेशन लगा दे। क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओवर B क्या हो जाएगी? ये तो हमारे पास बाय डेफिनेशन B होता है, ऊपर क्या आएगा? दोनों का इंटरसेक्शन है। अब देख बच्चा, कहता कि ये हमारे पास 0 है। अगर ये हमारे पास 0 है, ये अगर हमारे पास 0 है, तो इसका मीनिंग क्या है? समथिंग अपॉन 0 क्या होगा बच्चा? नॉट डिफाइन होगा। क्या होगा बच्चा? नॉट डिफाइन होगा, बस ख़त्म। कुछ सवाल तो ऐसे होते हैं बिल्कुल चुटरू मुटरू। अब यहाँ देखो बच्चा, यहाँ भी कुछ ऐसा ही केस है। कहता है कि 2 इवेंट दे रखी हैं, इवेंट A और B आर द 2 इवेंट सच दैट। अरे ये तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। कहता है कि दोनों बराबर कब होंगी? ऐसा बराबर कब होगा भाई? ऐसा पॉसिबल कब है? जब दोनों का सर्कल एक जैसा हो, यानी कि ये कोई नहीं, देख ले, ये लो, बाय डेफिनेशन ये क्या होता है? जो नीचे है वो नीचे आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ऊपर क्या आएगा? इनका इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B। ये जो नीचे है वो नीचे आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A। ऊपर क्या? दोनों का इंटरसेक्शन इनका। ये तो ख़त्म। क्या बच गया? प्रोबेबिलिटी B ओवर A, बस ख़त्म। ये बच गया ना, इसको पलट दे, बस खत्म हो गया, ख़त्म। उसके बाद देख भाई, खैर यहाँ तो कुछ डिजिट थे ही नहीं, तो क्या करें हैं, फिर तो कुछ कर नहीं सकते। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 93 पे भाई। अब आता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। अब देख बच्चा, 93 कहता है कि प्रोबेबिलिटी ये 2 है, 2PA बराबर इसके है, तो 2 यहाँ आ जाएगा नीचे। हमें ये गिवन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A ये यहाँ आ जाएगा, यानी कि 5/26। उसके बाद प्रोबेबिलिटी B हमारे पास ये है 5/13, और प्रोबेबिलिटी A ओवर B ये हमारे पास है बच्चा 2/5। आओ हो, यहाँ भी सेम वही है, फ्रैक्शन आ गए, तो LCM नहीं ले सकते, तो अलग अलग देखना पड़ेगा। अगर देखो ये सैंपल स्पेस है, तो इसमें कहता है कि ये सेम होना चाहिए B। कहता है कि B में से A, और यहाँ B है और यहाँ B है। भाई B तो सेम है, पर क्या सैंपल स्पेस सेम है? सैंपल स्पेस तो सेम नहीं है बाबा जी। तो सैंपल स्पेस को सेम बनाओ ना बाबा जी। तो सैंपल स्पेस को सेम बनाओ। अभी बनाते हैं इसको सेम। तो ये देखो, अगर मैं यहाँ 2 से गुणा कर दूँ
तो 5 दूनी 10, 13 दूनी 26। सैंपल स्पेस सेम आ गया। 26 में से 5 ए के, 26 में से 10 बी के। अब कहता है कि देखो बी के 5, यहाँ करा के बी के 10 है, तो 10 बना लो, किसने रोका है, अभी तो मौका है। 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, हो गई बी के सेम। बस नंबर की अगर आपको सेटिंग अगर आगे ना करनी, बस उसके बाद तो कुछ भी नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। अब देख जो पूछेगा हम उसको निकाल देंगे। कैसे निकलेगा वो आप जानते ही हो, आपका जाना पहचाना एडविन अंदाज में, क्योंकि चीज़ें आसान केवल यही होती हैं। उसके बाद तो कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। अब देखो भाई 26 हमारे पास सैंपल स्पेस आ गया, ये आ गया हमारे पास 26 सैंपल स्पेस। अब कहता है कि इस 26 में से ए कितना है बच्चा, ए हमारे पास 5 है। इस 26 में से बी कितना है बच्चा, बी तो हमारे पास 10 है। अब कहता है कि ए का कितना, ए जो है बी में से कितना ए है, बी अगर 10 है तो 10 में से 4 तो ए है। अच्छा अब ये 10 था, 4 यहाँ तो 6 यहाँ आ गया। अब ये 5 था, ये देखो ये देखो 5 था, 4 यहाँ तो यहाँ पे एक रह गया। बस अब क्या निकालना है बच्चे, ये निकालना कि प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी भी निकाल दे। ए यूनियन बी, अरे ये सारी की सारी क्या है, ये ए और बी की यूनियन ही तो है, जो आपको इन लाइनों द्वारा नज़र आ रही है। नज़र आई, अरे आई तो देख 4 और 1 11 बटे टोटल नंबर 26, और ये सवाल का उत्तर। अरे आ गया बच्चे, आ गया, बस ख़त्म हो गया। टुकुर टुकुर क्या देखता है, ख़त्म हो गया। अब देख उसके बाद, अरे भाई क्वेश्चन नंबर 94 आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 94 आ चुका है। अब 94 को कर दो, ये देखो, अरे भाई यहाँ भी वही कोड वर्ड आ गया कि एस और टी आर इंडिपेंडेंट। कैसे हैं एस और टी इंडिपेंडेंट, वैसे देखो ये काफ़ी जल्दी हो जाएगा, बाय डेफिनेशन कर लेते हैं, बाय डेफिनेशन कर लेते हैं इसको, क्योंकि जल्दी मेरे को लग रहा कि हो, क्योंकि तो कटेगी इसमें ये प्रोबेबिलिटी। नीचे तो क्या आती है, सेम वही नीचे वाला, और ऊपर क्या होता है एस इंटरसेक्शन टी, वहाँ पे गिवन था बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट, तो इसका मीनिंग हो जाएगा कि इनकी जो है मल्टीप्लाई वो बराबर आएगी। टी से टी कट गया, ओनली जो है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बच गया, वो हमें सवाल में गिवन थी 0.3, और ये सवाल का आंसर आ गया। ठीक है, आप चाहो तो इसको डायग्राम से कर सकते हो, पीछे हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, डायग्राम बना के कर लेना, कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी एस इंटरसेक्शन टी किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टी। अब देख बच्चा आगे क्वेश्चन नंबर 95 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 पे आते हैं। यहाँ देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, हाँ आ गया ना, हमारे कैसे अल्फ़ाबेट है, फ्रैक्शन में है, तो सेम आना पड़ेगा। करो, देखो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वो मेरे पास 1/4 है, प्रोबेबिलिटी ए ओवर बी वो 1/2 है, प्रोबेबिलिटी बी ओवर ए वो हमारे पास 2/3 है। अब देखो भाई यहाँ ए है, यहाँ नीचे ए, देखो क्या ये एक, ये अगर ये क्या है, अगर ये सैंपल स्पेस है तो उसमें से एक नंबर, ये क्या है ए का नंबर, यहाँ क्या है कि नंबर 3 है, ये सेम होना चाहिए, ये तो सेम होना चाहिए ना कि 3 में से 2, ये था ना ए का, ये सेम है नहीं, इनको सेम बनाओगे तो 3 है। अच्छा 3 से गुणा कर दो, बन जाएगा सेम, तो ये 3 और 4 दिए 12, बस। अब देखो ए के यहाँ भी ए 3 और यहाँ भी, ये तो हो गया हमारे पास। अब ये देखो 3 में से 2 नंबर क्या हैं, ए के 3 में से 2, यहाँ बी के 2, चलो बनाते हैं एक बार, देखते हैं आगे डायग्राम से, सब हो जाएगा, लिए कोई दिक्कत आएगी नहीं। चलो भाई बनाओ एक बार डायग्राम से।
अगर 12 हमारे पास सैंपल स्पेस है तो सैंपल स्पेस में ए के नंबर कितने हैं बच्चा? जो ए था मेरे पास 3 है 12 में से। अब आओ उन 3 में से 2 हमारे पास, 3 में से जो है 2 कहता था कि ये जो ए है ना, इस ए के 3 में से 2 नंबर तो बी के हैं। 2 नंबर क्या है? ये बी के हैं। अब ये कितने रह गए ये देखना है हमने। भाई ये पूरे 3 थे तो यहाँ 2, तो यहाँ 1 बच गया। ये और देख लो। अब यहाँ देखो कि इस बी के कहता है कि बी में से ए में एक आना चाहिए। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, कह रहा है कि बी में से यहाँ ए का। अब देखो यहाँ ए का ये है इंटरसेक्शन, कह रहा है कि बी में से ए और ए में से बी, ये तो नंबर दोनों का सेम। भाई ये देखो अगर ये ए है और ये बी है, ये क्या था? ये जो नंबर है, ये जो हैं, ये यही नंबर हैं जो बी के भी हैं और यही नंबर ए के भी। यहाँ कह रहा है कि इसका जो इंटरसेक्शन है वो 2 है, पर यहाँ तो 1 है। ये सेम होना चाहिए ना, इसको भी सेम बनाओ भाई। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बस। अब देखो ए के यहाँ 2 आ गए और बी कितना है? 4। बी हमारे पास 4 आ गया, तो 4 ये था, 2 ये, तो यहाँ हमारे पास 2 रह गया। क्लियर? बस। अब निकालना क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगी हमारे पास, ये 4 नंबर हैं, नीचे क्या है हमारे पास टोटल, तो 4 3 12 और ये सवाल का आंसर आ जाएगा। ख़त्म। ठीक, चाहो तो आप इसकी लगाओ डेफिनेशन, इसकी लगाओ डेफिनेशन, फिर दोनों को डिवाइड करो, फिर देन इसको पुट कर दो, तब भी आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अप्रोच एक ही हो, सवाल कितना ही बदले, अप्रोच ना बदले। अब उसके बाद देखिए हम करेंगे बड़े बड़े सवालों को आसान, जिसका आपको इंतज़ार था काफ़ी लंबे समय से। तो देख बच्चा, ये हमारे पास गिवन है। अगर प्रोबेबिलिटी देखो, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ए की है 6/11, प्रोबेबिलिटी बी की गिवन है 5/11 और ए यूनियन बी जो है वो 7/11। सारे डिजिट हमारे पास, ये सब अल्फ़ाबेट एक उसमें है ना। और वैसे भी सबका एलसीएम भी सेम ही है, नीचे वाला नंबर, इसमें तो कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। तो ये देखो सैम्पल स्पेस में हमारे पास 11 एलिमेंट हैं। 11 में से भाई देखो 6 ये किसके आ गए? ए के, और 5 ये हो गए बी के, और यूनियन दे रखी है ना 7 यूनियन, तो 6 और 5 11, 11 में से 7 गए, 4 आ गया इनका इंटरसेक्शन। अच्छा 6 ये थे, 4 ये, तो 2 रह गए, 5 में से 4 गया, 1 ये रह गया। निकालना क्या है? निकालना हमको ये था कि प्रोबेबिलिटी बी ओवर ए में से बी कितना है? ए कितना है भाई? 4 और 2 6। बी कितना है? बी 4 है ना। यानी कि ए में से जो पूरा जो ए है इसमें बी कितना है? ये बी तो 4 था, तो काट दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2/3 ये इस सवाल का आंसर है। ख़त्म। नो यूज ऑफ दिस फॉर्मूला। उसके बाद फिर देखिए आगे हमारे पास जो हैं, जो लंबे लंबे सवाल थे। अब ये देखो सवाल भले ही लंबे हों, सॉल्यूशन एडविन अंदाज में ही इनका छोटा होगा बच्चे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 97 पे आता हूँ मैं। 97 में क्या दिया हुआ है? इफ़ ए एंड बी आर 2 इवेंट सच दैट की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 1/2। इन तीनों का एलसीएम क्या होगा बच्चा? 4 3 12। तीनों का एलसीएम आ गया हमारे पास 12। 3 चौका 12, तो 4 से गुणा करनी पड़ेगी। 4 एकम 4, 4 3 12, 4 3 12, तो 3 से गुणा करनी पड़ेगी। 3 एकम 3, 4 3 12, 2 छिक्का 12, तो 6 से गुणा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, ये बन गया हमारे पास। अब देखो भाई, अब निकाल दो सवाल को, उसने क्या बोला था बस।
ए, ये हमारे पास बी, ये हमारे पास ए। अच्छा, 12 हमारे पास सैंपल स्पेस हैं। 12 में से जो है 4 नंबर तो आ गए ए के, बी के है हमारे पास 3 नंबर, यूनियन है 6, 4 और 3 7 में से 6 गया, एक आ गया इनका इंटरसेक्शन। तो ये है 4 में से 1 गया, 3 आ गया ओनली ए। फिर ये है 3 में से 1 गया, 2 आ गया ओनली बी। अब देखो क्या पूछा है, उसने कहा था कि प्रोबेबिलिटी बी की नहीं में से ए बतानी कितनी होगी। बी के नहीं में से ए कितना होगा भाई? चलो ये देखो, प्रोबेबिलिटी बी के ना होने में से ए कितना है ये बताना है। तो देखो भाई, बी तो ये था मेरे पास हैं ना होने का। अब 3 1 4 2 6, ये तो जो केस जहाँ प्रोबेबिलिटी होगी। 12 थे टोटल, तो 6 बच गए ये जहाँ बाहर ना होती। अब वो कहता है कि बी के ना होने की, बी के ना होने कौन सी बच गई भाई? ये पूरा है बी, इससे बाहर बाहर भी नहीं होगा, बाहर बाहर। यानी कि 6 और 3 9 नंबर ऐसे हैं, 9 ये एरिया ऐसा है, 9 यूनिट ऐसी हैं जहाँ बी नहीं होगा। उसमें से ए कितना है? कहता है कि इसी में से जो एरिया जो था, इसी में से ए कितना है? ए तो ये 3 है भाई, 3 ही तो है ए उसमें से। बस काट दे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, आ गया उत्तर 1/3। बस खत्म। कोई ज़रूरी नहीं मतलब इस प्रकार से क्वेश्चन को लंबा करने की, डायरेक्ट हमारा जो है क्वेश्चन का आंसर आता है। अगर आप एडविन ट्रिक लगाते हो, दिस इज द प्यारे बच्चे एडविन कॉन्सेप्चुअल ट्रिक, नॉट ओनली ट्रिक, दिस इज एडविन कॉन्सेप्चुअल ट्रिक। कॉन्सेप्ट ऐसी है जो बड़े बड़े सवालों को छोटा करती है, और एज यू नो एडविन अंदाज में मज़ा आ जाता है बच्चे। उसके बाद फिर देख भाई, अगला जो हमारे पास सवाल आता है, क्वेश्चन नंबर 98 पे आता हूँ मैं। 98 प्रोबेबिलिटी ए की दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 4/10 काट डाला, तो हमारे पास क्या हो जाएगी? 2/5। उसके बाद है प्रोबेबिलिटी बी ओवर ए, ये 5/10 काट डाला तो 1/2। ठीक, अब यहाँ देखो, ये तो होता सैंपल स्पेस। 5 में से 2 एलिमेंट ए के हैं, यहाँ भी ए के 2 ही हैं, यहाँ 2 थे और यहाँ भी 2 ही हैं। मतलब जो ए है मेरे पास वो सेम है, कोई दुख और तकलीफ़ हमको नहीं हुई। अगर मैं इसको ऐसा लिख लेता कि 4/10 और फिर मैं इनको सेम करता ए वालों को, है ना। अब ये सेम हो गए हमारे पास कट के ऑटोमेटिक, ए के सेम हो गए। बस अब ये बताना है भाई। अच्छा, उस पर भी आएंगे। पहले एक बार बनाओ कि क्या विजुअल इमेज हमें कैसी दिखती है इसकी, उसके बाद सवाल तो ख़त्म हो जाएगा। ये भाई सैंपल स्पेस अगर 5 का है, 5 में से 2 ए के हैं, ये 5 है, ए के केवल 2 एलिमेंट हैं, और उन 2 में से एक यानी कि यो बी का है, ये वाला एक बी का है। अब उसने क्या कहा? उसने कहा कि ए नहीं और यूनियन बी नहीं। अरे वाह भाई वाह भाई, मैंने बताया था कि जब भी 2 नहीं हों, ये सवाल है कि ए के ना होने की, यूनियन बी के ना होने की। 2 नहीं को एक नहीं कौन बनाएगा? डी मॉर्गन, दे मॉर्गन, लगा दे मॉर्गन। तो यहाँ पे मॉर्गन लगा दे भाई, तो मॉर्गन लगा, ए इंटरसेक्शन बी, ये लग गया। बस हमें क्या निकालना है? ए इंटरसेक्शन बी के ना होने की। अब ये एक तो क्या है प्यारा बच्चा? होने की। एक तो क्या है इनके? इंटरसेक्शन की, होने की। बाहर क्या बच गई? ना होने की। अब ये देखो, ये तो एक है और टोटल ये 5 थे, बाहर कितने बच गए? ये टोटल हमारे 4 बच गए ना, कि ना होने के। ये बच गए 4 केस ना होने के। ए इंटरसेक्शन बी के ना होने के, बाहर सारा क्या बच गया? ये वाला जितना पोर्शन है, ये सारा पोर्शन क्या है? ए इंटरसेक्शन बी के ना होने का। ये क्या है? इसके होने का। तो टोटल कितना था भाई? 5। बस आ गया उत्तर, ये लो, यही तो है। 5 8 40, भाग करेंगे 0.80 आएगा। ख़त्म हो गया बच्चा सवाल। इस प्रकार से लंबा चौड़ा कुछ भी नहीं करना होता।
अगर आप एडविन ट्रिक यूज करते हैं, उसके बाद ये देखो जेई मेन का सवाल है। इतना लंबा कौन करेगा भाई? हैं, कौन करेगा इतना लंबा सवाल? कोई नहीं करेगा। जब तक एडविन मैथ नहीं देखते तब तक इतना लंबा करोगे। आज के बाद इन सवालों को आप एडविन ट्रिक से ही करोगे, गारंटी देता हूँ बच्चे इस बात की। फिर देख भाई, ये है कि ए एंड बी 2 इवेंट। अच्छा, इवेंट दे रखी हैं भाई, तो उनको कर लो। इवेंट दे रखी हैं तो ये देखो प्रोबेबिलिटी ए की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वो है 2/5। प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी प्यारा बच्चा वो है 3/20। निकालना ये है इतना बूंदा, कोई नहीं, निकालो इसको भी। तो देखो भाई, इसको भी निकाल लेंगे। नाउ पहले एक बार कर लेते हैं इनका एलसीएम। यह आ गया 20। 5 चौका तो 4 से गुणा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। यह तो ऑलरेडी 20 है। अब बना लो अपना एडविन डायग्राम। ये लो भाई, ए ये बी, ठीक है। 20 हमारे पास नंबर हैं टोटल सैंपल स्पेस के अंदर। उनमें से ए कितना है भाई? 20 में से 8 है ए। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी 3 है उसके इंटरसेक्शन में, 8 ही तो 5 यहाँ रह गए होंगे। अच्छा, अब देखो उसने पूछा क्या था। उसने पूछा ये पूछा है भाई, नाउ प्रोबेबिलिटी ए ओवर ए के ना होने की यूनियन बी के ना होने की। अरे 2 बार ना होना आ गया, 2 बार नहीं है तो 1 नहीं, 2 नहीं का 1 नहीं, कौन बनाएगा? डी मॉर्गन बना दे बच्चा, बना दे तो ए पलट जाएगा। यू होगा तो उल्टा सुल्टा बना दे, जब भी लगेगा ये पूरे पे लग जाएगा बस। अब देख भाई, ए इंटरसेक्शन बी के ना होने की। अब देख भाई, ये हमारे पास क्या है बच्चा? इतना एरिया, ये इतना एरिया क्या है बच्चा? अरे ले लाइन लगा दूं, ये ले, ये ले, ये ए इंटरसेक्शन बी 3 और पूरा कितना था? 20। बच गया कितना ना होने का? 17। 20 - 3 17 बच गया। कहा कि अब उस 17 में से ए कितना है? उस 17 में से ये जो बच गया हमारा सारा, ये इसको छोड़ के जो बच गया 17, उसमें से ए तो 5 ही तो है। अरे ए 5 तो उसमें से, बस आ गया आंसर, ख़त्म। ये देखो, इतना लंबा सवाल था, खोदा पहाड़ निकला चूहा। अरे कुछ भी नहीं था, ये तो बच्चा आ गया आंसर, ख़त्म। दिस इज एडविन कॉन्सेप्चुअल ट्रिक। सवाल कितना भी घूमे बच्चे, दिमाग नहीं घूमने दूंगा, दिमाग नहीं घूमने दूंगा बच्चे। अब देख क्वेश्चन नंबर 100 पे आ जाओ। इफ़ 2 इवेंट ए एंड बी आर सच दैट, भाई 2 इवेंट थी। इसको भी कर लो भाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये हो गए हमारे पास 3/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगी 4/10। प्रोबेबिलिटी ये फिर से आ गया, नहीं तो 2 नहीं को बना दे, 1 नहीं, दे मॉर्गन, डी मॉर्गन लगा तो ये उल्टा हो जाएगा, ये लो, और 1 नहीं हो जाएगा, होगा 2 नहीं का 1 नहीं। ये हमारे पास क्या है? 5/10। अब देखो 10 10 10 एलसीएम तो सेम मिल गया। एलसीएम मिल गया सेम बच्चा। उसके बाद देख एडविन डायग्राम बना ले। ये आ गया हमारे पास ए, ये आ गया हमारे पास बी, एस मेरे पास सैंपल स्पेस में टोटल 10 एलिमेंट हैं। 10 में से 3 तो आ गए ए के, 3 आ गए ए के। 10 में से 4 आ गए बी के, 10 में से 4 आ गए बी के। अब देख बच्चा, ए यूनियन बी ना होने की, यानी कि 10 में से ये 5 बच गए बाहर ना होने के। और 5 ही फिर ये रह गए होंगे। कह रहा है कि यूनियन ना होने के 5 10 में से, तो 5 ही क्या हो गए होंगे? होने के। भाई जो ए यूनियन बी है, ये पूरी की पूरी क्या ए यूनियन बी है। कह रहा है इसके ना होने की, यानी कि जो बाहर जो है, ये बाहर ये बिंदिया, ये जो एरिया है बाहर वाला, कह रहा है कि ये 5 यूनिट है, तो 5 ये रह गया होगा फिर। तो 4 और 3 7, 5 घटा दे 2 बच गया। ये 5 वो घटा जो इसका था, जो इस वाला। अब देखो 3 2 ये 1, 4 2 ये 2 आ गया बस। अब देख भाई,
क्या निकालना है बच्चे, एक बार यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ प्रोबेबिलिटी बी ए यूनियन बी के ना होने की। अब देखो भाई, ए यूनियन बी के ना होना, ए तो ये है 2 और 1 3। अब बी के ना होने का, यहाँ तक तो क्या है, बी होता है और ना होना बाहर बाहर था। बाहर बाहर कितना है भाई, 5 हैं ये, कितने हैं, 5 हैं ये। यूनियन भाई बी के जो बाहर है, बी तो ये था, बी से बाहर कितना है ये, बी से बाहर 5 और 1 6, कहता है उसमें शामिल ए भी है, यानी कि तो ये सही ए का है, ये भी ले लो ना, यूनियन है ना, तो भी ले लो। तो 5 से 6 और 2 8 आ गए टोटल हमारे पास। कह रहे कि इनमें से बी कितना है। अब देखो उनमें से बी कितना है भाई, बी कितना है उनमें से भाई, उसी एरिया में से क्या है इसने, ये जो हमारे पास आई है यूनियन, उसी में से बताना है, ये नहीं गिनना कर, अभी इसको भी गिन लो। इसी में से ए यूनियन बी का ये जो आया था, छाप के दिखाऊं क्या, ये लो छाप के दिखाता हूं। ए यूनियन बी, ये देखो ये तो हमारे पास बी है और ये ए था। कह रहा है कि बी के ना होने की, ये तो पूरा बी है, इससे बाहर बाहर क्या है, बी के ना होने का। ये यहाँ भी बी के ना होना। कह रहा है कि इसमें ए भी लेना है। अब ए आ तो गया इतना, ए तो यहाँ भी तो है ए, तो ये भी लेना है। कह रहा है अब इतने पोर्शन में से, ये जो हमने ये सेड किया है, इस सेड वाले पोर्शन में बी कितना है। अब इसमें बी तो ये है, जो हमारा जो हमने जो पोर्शन जो सेड किया है, ये जो चांसी बना दी, इसमें से बी निकालना है बस, ये नहीं देखना हमने। ये कितना पोर्शन है हमारा, 2 है, 2 ही तो है ये, तो बस काट दो, बस आ गया आंसर 1/4। अब देखो यहाँ भी कितना उत्तर है, ये लो भाई 1/4 है। अब बताओ इतना लंबा चौड़ा क्या आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी वो आइडेंटिटी, क्या इतना लंबा कौन करेगा भाई। अगर प्यारे बच्चे आप एडविन ट्रिक लगाते हैं तो डेफिनेटली अपना कीमती समय अवश्य बचा सकते हैं। जिस विद्यार्थी को एडविन अंदाज में तैयारी करनी है वो हमसे जुड़ सकता है, अपनी तैयारी एडविन अंदाज में हमसे जुड़ के कर सकता है। सभी चैप्टर्स को हमने ऐसे ही किया हुआ है एडविन अंदाज में। सभी चैप्टर्स पे डे बाय डे एक रेगुलर इंटरवल के दौरान अपडेट्स हम करते रहते हैं। जो चैप्टर हमने पढ़ा दिए हैं उनको भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि रिवाइज कर लूं। जिस चैप्टर में को कमी लगती है उसको मैं पूरा कर देता हूं। अब ये देखिए, ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है, बड़ी शानदार झक्कास जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको दी है, बिल्कुल मज़ा आ गया होगा आपको। तो इसी प्रकार से जो भी आपकी भर्ती आई है टीजीटी पीजीटी की टीचर बनने की, उसके लिए आप हमसे जुड़िए और अपनी जो तैयारी है उसको हमारे साथ मिलकर कीजिए। डेफिनेटली आपको मैथ में प्यारे बच्चे मज़ा आ जाएगा। तो अब आज के वीडियो का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। और हाँ बच्चे, मैं आपको बता दूं, प्रोबेबिलिटी चैप्टर को, कंप्लीट चैप्टर को एकदम नए अंदाज में रिवाइंड करके फिर से मज़ा आ जाएगा। बेस थ्योरम भी न्यूली अपलोडेड हो जाएंगी थोड़े टाइम के बाद, केवल वो तो हमारी ऐप पे ही होंगी। इंडिपेंडेंट थ्योरम वाले क्वेश्चन भी ऐसे हो जाएंगे एडविन अंदाज में। उसके बाद जो एडिशन वाले हैं वो भी ऐसे हो जाएंगे एडविन अंदाज में। लेकिन करना कैसे है, इसके लिए आपको हमसे जुड़ना पड़ेगा हमारी ऐप पे। मज़ा आ जाएगा बच्चे। जुड़ने के लिए जो आपको नंबर दिया गया हो उसमें वीडियो के अंदर, आप उस पर व्हाट्सएप कीजिए और ऐप का लिंक आप ले सकते हो। तो देखिए, एक सवाल और कर लेता हूँ मैं, ये क्वेश्चन नंबर 101 इसे कर लेते हैं भाई। ये तो बड़ा ही आसान सवाल है। तो देखो, यहाँ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/3 और प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी ये है 1/5। प्यारे बच्चे, मैंने बताया था आपको, अगर सिंपल अल्फ़ाबेट हैं जहाँ फ्रैक्शन ना हो ऐसे, तो टेक ऑलवेज इनका एलसीएम, हमारे पास सैम्पल स्पेस मिल जाएगा। 5 दिए 15 नंबर हमारे सैम्पल स्पेस के आ गए। ये हमारे पास जो सैम्पल स्पेस होता है उसके नंबर आ गए 15। तो 5 तिया 15, 3 आया ना, 5 तिया 3 से गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 पंजे 5 आया, तो 5 से गुणा 5 एकम 5,
5 तिये 15, 5 तिया 3 से गुणा करो, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, बस। अब देखो भाई ए कितना है, 15 में से 6 तो ए है। अच्छा बी कितना है बच्चा, बी, ये रहा बी, 15 में से 5 बी है बच्चा। अच्छा इंटरसेक्शन, 15 में से 3 इंटरसेक्शन है। अच्छा अब देख 6 पूरा था 3 ये तो 3 आ गया, 5 पूरा था 3 ये तो 2 यहाँ रह गया। अच्छा अब देख क्या निकालना है बच्चा, ए का ना होना और बी का ना होना। दिस इम्प्लाई प्रोबेबिलिटी ए के ना होने की अपॉन बी के ना होने की। अब देखो बच्चा करो भाई, बी के ना होने के देखो कितने केस हैं भाई, बी तो ये था पूरा, बी तो पूरा ये था। अब इसको छोड़ दो, बाहर कितने बच गए, 1 मिनट, 3 3 6 2 8 और 7, टोटल कितने हो गया 15। ये वो है जहाँ प्रोबेबिलिटी होती है, ये जहाँ ना होती है ना। अब देखो कहता है कि बी के ना होने की, ये तो क्या है बी के होने की, बाहर कितने रह गई 7 और 3 10। अब इन्हीं 10 में से जो हमारे ये बाहर बार वाले आए हैं, इन्हीं में से कह रहा है कि ए के ना होने की। अब ए यहाँ हो रहा है, और ए देखो कहाँ नहीं हो रहा, इतने पोर्शन में नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ तो बी का राह चल रहा है 7, बस खत्म। ये सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये तो बताना था कि मतलब उतने ही पोर्शन में जो बी का ना होता हो, ये देखिए बी के ना होने वाला, ये तो बी का होने वाला है, बी के ना होने वाले पोर्शन में से ये देखो बी से बाहर बाहर लगाता हूँ केवल, क्योंकि इतने पोर्शन में देखिए तो इतना एरिया है बी का, यहाँ चलता है बी का राज। अब कह रहा है कि ये जो बाहर बच गया, बाहर क्या है बी के ना होना का, यानी कि 7 और 3 10 है। अब इसी में से हमको बताना कि ए के ना होना, ए का ना होना। अब इतने में तो ए होता है, ए ना होना यहाँ तो है ही नहीं। हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि बी के ना होने में से कितने हैं, ना होने में कितना पार्ट है ए के ना होने का। भाई ना होने के 10 पार्ट थे, ये उन्हीं में बताना कि उन्हीं में से ए के ना होने के कितने रह गए, ए के ना होने के 7 रह गए। ये तो 6 तो क्या, ये तो होने के है ना, ये रह गए 7 ना होने के, बस ख़त्म। तो बस ऑब्जर्वेशन अच्छे आनी चाहिए। अगर ऑब्जर्वेशन करनी आती तो प्यारे बच्चे कुछ भी नहीं है, इन सभी सवालों को आप एडविन अंदाज में कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी इज नो मोर डिफिकल्टी, इट इज़ वेरी वेरी इजी। तो ओके, थैंक यू वेरी मच, एंजॉय दिस एडविन कॉन्सेप्चुअल ट्रिक। ओके, थैंक यू वेरी मच।